सांगली स्थित इनाम धामनी की धरा पर 20 फरवरी को नवीन इतिहास रचा गया। इस पावन दिन पर संयम मूर्ति आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने अपने प्रभात अनुज आगम चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को अपना आचार्य पद सौंपा। हजारों की संख्या में लोग आचार्य पदारोहण महामहोत्सव के साक्षी बने। महाराष्ट्र के इनाम धामनी में 20 फरवरी का दिन जैन इतिहास के स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जब आगम परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निर्यापक श्रमण मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद पर संस्कारित किया गया। ये केवल पद परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये गुरु आज्ञा, परंपरा और त्याग की भावना का जीवंत उदाहरण था। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने देश भर से हजारों श्रद्धालु इनाम धामनी पहुँचे। या साईडला उजव्या साईडला श्रावकगण दोन्हीतून अनुमोदन द्यायचे। आगे 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 रे, आगे 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 रे, मेरे गुरुराज देखो आगे रे। आचार्य पदारोहण महामहोत्सव की प्रारंभिक श्रृंखला में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने उपस्थित हजारों भक्तों के बीच आचार्य पद त्याग करने की घोषणा की। इस दौरान एक ओर भावुकता का सैलाब चारों ओर उमड़ पड़ा, वहीं दूसरी ओर पूरा प्रांगण तालियों से गूंज रहा था। चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के कर कमलों से जो भी आचार्य पद सन्मति सागर महाराज जी को मिला है, वही आचार्य पद मैं विद्यासागर महाराज जी की कर कमलों के द्वारा वो सौंप रहा हूँ। जयकारा गुरुदेव का। ओम अभी इसी के साथ मैं मेरा आत्म कल्याण करने जा रहा हूँ। और फिर आया क्षण मुनि पद से आचार्य पद को अंगीकार करने का। झरझर बहते आंसू, नम होती आंखें और गूंजते शुभ मंत्र। दृश्य उस ऐतिहासिक क्षण के थे जब गुरु आज्ञा का दायित्व निभाने के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज आचार्य पद पर आसीन होने जा रहे थे। इस अवसर पर संयम मूर्ति आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज पूरे विधि विधान से धैर्य पूर्वक संस्कार प्रदान कर रहे थे। जैसे जैसे संस्कार आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे भावनाओं का सैलाब भी उमड़ता गया। हर श्रद्धालु इस दृश्य को अपनी आंखों में सहेज लेना चाहता था, क्योंकि ये केवल एक संस्कार नहीं था, ये गुरु परंपरा के निरंतर प्रभाव का पवित्र क्षण था। मेरी गुरुराज सब पर छागे रे, मेरी गुरुराज सब पर छागे रे। देश भर से आए श्रद्धालु इस क्षण के साक्षी बने। जैन समाज के भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी और श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। संस्कार पूर्ण होने के बाद उन्होंने नवाचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया। ये केवल एक परंपरा नहीं थी, ये श्रद्धा का समर्पण था। गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहे, विद्यासागर जी हमेशा मेरे साथ रहे। इस अवसर पर भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी ने मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की चर्या की खूब अनुमोदना की और साथ ही नवाचार्य श्री को राजस्थान में पधारने के लिए निवेदन किया। मैंने महाराज श्री की चर्या देखी, ऐसी उत्कृष्ट चर्या, ऐसा उत्कृष्ट शांत स्वभाव और आगम के अनुरूप उत्कृष्ट विद्वत्ता। तो मैंने उस समय सोचा था कि अभी ये बहुत युवा हैं और बहुत आगे बढ़ेंगे, और उसी समय से मैं इनका परम भक्त हो गया। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अनुमोदना। महाराज श्री से विनम्र निवेदन आचार्य श्री से कि आचार्य श्री, राजस्थान में आपका बहुत कम प्रवास रहा, अब आप पूरे संघ के साथ आपको राजस्थान में आना है, राजस्थान में प्रवेश करना है, और हमें भक्ति में जो पहले कमी रह गई उसको पूरी करनी है। हमें आपको बहुत बहुत विनम्र निवेदन है पूरे राजस्थान वालों की ओर से कि आप राजस्थान पधारें, हम आपका पलक पहाड़ी बिछाए इंतजार कर रहे हैं।
श्रवण बेल गोला जैन मठ के अभिनव स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने भी अपनी शुभेच्छा नवाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समक्ष रखी। एक ही विनती है और अपेक्षा है, जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज जी, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जी दक्षिण में जन्म लेके उत्तर में जाके जैन धर्म का प्रसार किया, ऐसे आप मत करिए। आप दक्षिण में जन्म लेके दक्षिण में ही रह के हम लोगों को भी मार्गदर्शन दीजिए। सभी लोग उत्तर गए तो सभी उधर उत्तर में गए तो इधर दक्षिण वाले बहुत धर्म में कम होते जाएंगे, इसलिए आप दक्षिण में ही रह के, दक्षिण में साधु कम है इसलिए दक्षिण में ही रह के दक्षिण में प्रभावना करिए और इस दक्षिण के लोगों को भी आप धर्म के मार्ग में लेके जाइए। और शास्त्र के अनुसार, आगम के अनुसार धर्म पंचम काल के अंतिम तक रहेगा, वो दक्षिण में ही रहेगा, इसलिए आप दक्षिण में ही रह के धर्म का प्रभावना करिए। नांदरी मठ के स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक स्वामी जी ने भी इस क्रम में नवाचार्य श्री की प्रभावना पूरे विश्व में करने की प्रेरणा भक्तों को दी। आप जहाँ पे जन्मे हो, आपने जहाँ पे दीक्षा धारण की है, आपने जहाँ पे आचार्य पद को ग्रहण किया है, उस एरिया के सभी ये पिपासु लोगों को ज्ञानामृत पान कराते हुए आप इसी धरती पर विचरण करें। ये मेरे स्वार्थ के भाव है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आचार्य नवाचार्य अभिनव आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रभावना की डंका पूरे विश्व में फहराएं। इस अवसर पर उपस्थित मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज ने नवाचार्य श्री की चर्या को वंदनीय बताकर अपनी सद्भावना पूर्ण देशना दी। अनेक लोग कह रहे थे, अपनी अपनी बात कर रहे थे, कोई दक्षिण की बात कर रहा था, कोई उत्तर की बात कर रहा था, और कोई पूरब की और कोई पश्चिम की। तो हम तो कहते हैं कि आप चाहे दक्षिण में रहो, चाहे उत्तर में रहो, चाहे पूरब में रहो, चाहे पश्चिम में रहो, लेकिन आपका चर्या और चर्चा पूरा सूरज के समान होना चाहिए। जैसे सूरज संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान करता है, ऐसे ही आपकी चर्चा और चर्या इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान करे और आपको लोग आदर्श की तरह देख करके अपने जीवन में आपके जैसा बनने का भाव करें। दिगंबर संतों की मंगलवाणी के बाद नवाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दिव्य वाणी प्रांगण में खिरी। इस दौरान नवाचार्य श्री बोले कि आज मैं रोने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि आज मुझसे बड़े आचार्य नीचे बैठेंगे और मुझे ऊपर बैठने का भार उठाना होगा। लेकिन आज भावनाएं नहीं रोक पाया। उसका कारण यह था कि आचार्य महाराज के स्वर्गारोहण के बाद हम जिनकी छत्र छाया में बड़े हुए, जिनका हाथ पकड़ करके इस मार्ग पर चलने का हम सभी को साहस प्राप्त हुआ, जिनके मार्गदर्शन में इस महावीर के महामार्ग की यात्रा हम लोग कर रहे थे, जिनके चरणों में बैठ करके हम सुबह शाम आचार्य वंदना करके दैवसिक रात्रिक प्रायश्चित्त लेते थे, जिनके आदेश उपदेश के अनुसार विहार करते थे और सारी संघ की गतिविधियां होती थी, आज वे नीचे बैठेंगे और उनके सामने मुझे उनके ऊपर बैठना पड़ेगा। एक कर्तव्य कठोर भार मेरे जीवन में आज आया है, यह सोच करके मन उस समय व्याकुल हो रहा था। पूज्य बड़े महाराज जो मेरे लिए गुरु तुल्य है, धर्मसागर जी महाराज, उनसे ऊपर बैठना पड़ेगा, यह सोच करके उस समय आश्रुओं को नहीं रोक पाया। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की तरफ देखी, ध्यान से देखी। आप लोग समझते हैं, आप प्रापंचिक गृहस्थिक जीवन जीने वाले हैं। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि फटी हुई चप्पल जूतियों को त्याग करना भी बहुत से लोगों को संभव नहीं है। इतने विशाल संघ का सहजता से त्याग करना और इस उच्चासन का त्याग करना ऐरे गैरे का काम नहीं। परंपरा को आगे बढ़ाने के संकल्प के इनाम धामनी का ये क्षण सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि ये युग परिवर्तन का संकेत है। मुनि पद से आचार्य पद पर आसीन होने वाले नवाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों में ये स्पष्ट कर दिया कि आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की परंपरा और ज्ञान का संवर्धन करते हुए पूरा संघ हमेशा एक होकर गुरु परंपरा का निर्वहन करेगा। जैन फोकस के लिए इनाम धामनी महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।